आए। आज हमारे सामने तीन बातें, महर्षि दयानंद सरस्वती के 200वें जन्म दिवस का एक उपलक्ष्य जो पूरे विश्व के अंदर बहुत ही उत्साह और ऊर्जा के साथ मनाया जा रहा है। भले ही वो परंपरागत तरीके से ही मनाया जा रहा है, किंतु जिन लोगों को जागना है, जिन लोगों को थोड़ा अपने आप को एनर्जेटिक करना है, उनके लिए ये एक बहुत ऐतिहासिक अवसर है कि वे अपने अंदर झांक करके ये तय करें कि ऋषि दयानंद का ये जन्मदिन हमारी ज़िंदगी में दोबारा ये शताब्दी आने वाली नहीं, दूसरी शताब्दी हम मना रहे हैं। मैं भी परसों हमारे देश के ऊपर जिन लोगों ने बहुत लंबे 150-200 साल तक राज्य किया उस देश में था, इंग्लैंड के अंदर यही 200वां जन्म उत्सव का प्रोग्राम बहुत भव्य तरीके से वहाँ पर मनाया गया था और मैं उसमें भाग लेने के लिए इसीलिए मैं गया कि हम देखें कि जिस देश ने इतने लंबे समय तक यहाँ पर शासन किया, आखिर उनमें कौन से वो गुण थे जिसके कारण से वो भारत जैसे इतने विशाल देश के ऊपर, और केवल भारत नहीं, यूरोप के बहुत सारे देश, अमेरिका तक जिसके अधीन शासन में रहे, और वो बहुत छोटा सा देश है। आज वर्तमान में उसकी 7 करोड़ की आबादी है, और जब उसने देश पे हमारे राज्य किया होगा तो बहुत थोड़े लोग रहे होंगे, किंतु कारण क्या रहे जिसकी वजह से इस देश पर वो इतने लंबे समय तक शासन करने में सफल रहे। ये विचार लेकर के वहाँ पर जाने का अवसर मिला था, किंतु कहना मैं ये चाहता हूँ कि वहाँ भी महर्षि दयानंद को लोग समर्पित भाव से याद कर रहे, समारोह मना रहे थे। कॉन्सुलेट जनरल भारत के उसमें आए, वहाँ के जो मेयर होते हैं वो लेफ्टिनेंट गवर्नर लेवल का उनका पद होता है, वो उसके अंदर शामिल आए और स्वामी दयानंद जी को अपनी श्रद्धांजलियाँ देकर उनको स्मरण किया। इसलिए आज हम लोग एक तरफ स्वामी दयानंद की दूसरी जन्म शती मना रहे हैं, आर्य समाज की 150वें स्थापना जो वर्ष है उसको मना रहे हैं, और हमारे इस तपोवन आश्रम का 75वां वर्ष है स्थापना का, उसको मना रहे हैं। तो ये एक पड़ाव हमें मिला है, ये एक पर्व हमको मिले हैं, और इन पर्वों से हम इस संस्था को, आर्य समाज को, और ऋषि दयानंद की जितनी दृष्टि है, जितने उनके सिद्धांत हैं, जो उन्होंने अपने जीवन का, कार्य का केंद्रित अपना लक्ष्य बनाया कि किन किन मुद्दों पर मुझे काम करना है, हम उन तीनों ही बातों को लेकर के समीक्षा करें, हम उसके ऊपर गहरी दृष्टि से चिंतन करें कि आखिर हम कहाँ तक पहुँचे हैं। जो लक्ष्य ऋषि दयानंद ने तय किया था, क्या हम उस तक पहुँच पाए? प्रारंभ में आदरणीय कुलश्रेष्ठ जी ने एक अलग हटकर एक विचार हमारे सामने राष्ट्रीय परिप्रेक्ष्य में रखा, और मैं ये समझता हूँ कि आज पूरे विश्व पर जब हम दृष्टि डालते हैं तो किरणवंतो विश्वमार्यम का एक सूक्त हम वेद के मंत्र का भाव बोल करके ये मान लेते हैं और उसका नारा भी लगा देते हैं कि पूरे विश्व को आर्य बनाना हमारा लक्ष्य है, किंतु पूरे विश्व को पहले समझना बहुत आवश्यक है। उसको समझे बिना हम आर्य बनाएंगे कैसे? कहाँ कहाँ किन किन परिस्थितियों के लोग रहते हैं, कहाँ किस प्रकार की संस्कृति और सभ्यताओं के लोग रहते हैं, वहाँ की भाषा क्या है, वहाँ किस मजहब को मानने वाले लोग हैं, और किस प्रकार का वहाँ सामाजिक स्टेटस है, आर्थिक स्टेटस कैसा है। इन सारी बातों को देखने के बाद ही हम आगे बढ़ सकते हैं। और आर्य समाज को हम केवल एक छोटा सा वर्ग, केवल सुधारवादी आंदोलन मानकर यदि हम चलते रहे तो जो युगांतरकारी योजना स्वामी दयानंद जी ने दुनिया के सामने रखी थी, हम उससे हट जाएंगे, हम उससे दूर चले जाएंगे। आज हमारे भारतवर्ष के अंदर जब हम देखते हैं पूरे के पूरे समाज में जाति का जो जहर है वो कम होने के बदले और ज़्यादा गहराता जा रहा है, और गहराई में जाति के अंदर आदमी को बांधा जा रहा है, और उसमें चाहे सामाजिक संगठन हो, चाहे राजनीतिक संगठन हो, चाहे कोई और किसी रूप में भी देखिए, धार्मिक जगत में भी मैं देखता हूँ कई बार कि वहाँ पर भी जन्मना जाति को लेकर के तय होता है कि धर्माचार्य कौन बने, शंकराचार्य कौन बने, संस्कृत कौन पढ़े, वेद कौन पढ़े, और एक स्पेशल तय हो जाता है कि केवल इन लोगों को ये अधिकार है, बाकी को किसी को भी नहीं। और आज के इस युग में जब भारत की सरकार का एक बहुत बड़ा प्रकल्प है बेटी बचाओ और बेटी पढ़ाओ, अर्थात इस लक्ष्य को सब लोग पूरा करें, बेटियों को बचाना भी है, अर्थात कन्या भ्रूण हत्या और जितने डोमेस्टिक वायलेंस और दूसरे अत्याचार महिलाओं पर हो रहे हैं उनको भी हटाना है, और उनको पढ़ा लिखा करके योग्य भी बनाना है।
यद्यपि ये नारा महर्षि दयानंद ने 150 साल पहले आर्य समाज को दिया, और आर्य समाज ने महिलाओं के लिए जो कार्य किया है, पूरी दुनिया के अंदर कोई संगठन नहीं मिलेगा आपको जिसने ये काम करके दिखाया हो। इसलिए इस केंद्र सरकार के इतने महत्वपूर्ण अभियान को होते हुए भी जब हम किसी कथावाचक के मुंह से, जिसकी सभा में 10 लाख लोगों की भीड़ है, और ये सुनते हैं कि गायत्री मंत्र महिलाओं को नहीं बोलना चाहिए, जब सवाल उठा कि क्यों नहीं बोलना चाहिए, तो उसका अगला ही जवाब देते हैं कि महिलाएं यज्ञोपवीत नहीं ले सकती, और यज्ञोपवीत नहीं ले सकती तो वो गायत्री मंत्र भी नहीं बोल सकती। जब हमारी विदुषी बहनों ने चुनौती दी, कन्या गुरुकुल, पाणिनी कन्या गुरुकुल बनारस से नंदिता जी सामने आई, सूर्या जी आई, प्रियमवदा जी आई, हमारी विदुषी बहनों ने कहा हम शास्त्रार्थ करने को तैयार हैं कि महिलाओं को गायत्री मंत्र बोलना चाहिए कि नहीं, आप आइए और अपने तर्क दीजिए, प्रमाण दीजिए। एक भी व्यक्ति कहीं से नहीं आया सामने, और मैं उस समय मैंने बयान दिया कि जो लोग महिलाओं को गायत्री मंत्र बोलने से रोकते हैं उनके ऊपर इस समय कानूनी कार्रवाई होनी चाहिए। ये राष्ट्रीय प्रोग्राम का उल्लंघन है। जो महिलाओं को बराबर की बात कह रहे हैं, पढ़ाने की बात कह रहे हैं, उनके ऊपर ये प्रतिबंध कैसे कोई लगा सकता है कि वो गायत्री मंत्र नहीं बोल सकती। आप इससे अनुमान लगाइए कि आज जब लड़कियां, चाहे वो 10+2 का रिजल्ट आता है, चाहे वो IAS IPS का रिजल्ट आता है, चाहे वो किसी कंपटीशन का रिजल्ट आता है, तो लड़कियां बाजी मारती हैं। ये लड़कियों का इनकलाब आ रहा है। एक तरफ तो ये तस्वीर है, और ऐसे मौके पर भी लोग हैं आज जीवित जो महिलाओं के साथ 2 नंबर का व्यवहार करने की बातें कहते हैं, खुल करके कहते हैं। तो स्वामी दयानंद जी के समय क्या स्थिति रहे होगी, आप स्वयं इस बात का मूल्यांकन कर सकते हैं। और इसलिए जब स्वामी जी ने ये बात उठाई कि नहीं, ये नहीं हो सकता कि स्त्रियों को पढ़ाना गलत है, जब ये उठाया लोगों ने, स्त्री शूद्रो नाध्येताम, तो दयानंद सरस्वती ने उसको चुनौती दी, और उसके परिणाम स्वरूप ऋषि दयानंद के ऊपर कातिलाना हमले होने लगे, उनके ऊपर जीवित सांप फेंके जाने लगे, उनको जहर पिलाए गए, उनके ऊपर ऐसे ऐसे मुसलमान भेज करके उनकी हत्या करवाने तक के षड्यंत्र किए गए। 44 बार ऋषि दयानंद को मारने की योजनाएं बनी, और अनेक बार सब जितने भी अटेम्प्ट हुए उनमें वो निकल गए, किंतु आखिरी में फंस गए जिसमें उनको शीशा पिलाया गया जहर के साथ, और उससे उनके प्राण समाप्त हुए। कहने का मेरा मतलब ये है कि हम सामाजिक दृष्टि से जिन मुद्दों पर राष्ट्र और पूरी मानवता आज खतरे में है, हम उस तरफ भी आर्य समाज ही उस तरफ सोचेगा। आर्य समाज ने अपनी संस्थाओं में जिन लोगों ने अस्पृश्य करके दूर भगाया, जिनको दूर हटाया, उनको साथ बैठ करके पढ़ना, लिखना, खाना, पीना इसका अधिकार दिया। स्वामी दयानंद जी सत्यार्थ प्रकाश में लिखते हैं, आज तक तो हमारे देश में कंपल्सरी एजुकेशन लागू नहीं हो पाई, अनिवार्य शिक्षा लागू नहीं हो पाई कि प्रत्येक बच्चे को पढ़ने का मौलिक अधिकार है। अगर उसको पढ़ाया नहीं गया तो उसको पढ़े लिखे आदमी जितना उसका जो अनुदान है या उसका जो सहयोग है वो उसको गवर्नमेंट को करना पड़ेगा। ऐसी कोई व्यवस्था नहीं हुई। किंतु ऋषि दयानंद ने तो 150 साल पहले सत्यार्थ प्रकाश में लिखा, ये जाति नियम और राज नियम होना चाहिए कि प्रत्येक बालक विद्यालय में जाए, चाहे राजकुमार हो या राजकुमारी, चाहे दरिद्र की संतान हो, सबको तुल्य वस्त्र, खान पान, आसन मिलने चाहिए। ये गुरुकुलीय शिक्षा प्रणाली जिसको हम आर्ष शिक्षा कहते हैं, आवासीय शिक्षा कहते हैं, स्वामी दयानंद जी ने सत्यार्थ प्रकाश में इसकी व्यवस्था करके दुनिया के सामने एक बहुत बड़ा मुद्दा रखा था, जिसको लेकर के यदि देश की आज़ादी के बाद लोग चले होते तो आज तस्वीर कुछ और ही बन गई होती। पिछले दिनों 2016 में एक आंदोलन हुआ जो आरक्षण का आंदोलन था। मैं दक्षिण अफ्रीका से भारत आया और मैंने अपनी गाड़ी मंगवाई तो मेरे साथियों ने कहा कि हरियाणा के सारे रास्ते बंद हैं, सड़कें तोड़ दी गई हैं, वहाँ से गाड़ी नहीं आ सकती, आप दिल्ली ठहरिए 2-4 दिन। मैं दिल्ली रुक गया और जब वो रास्ता खुला तो मैं गया। मैंने भी जा कर के 1000 लोगों को इकट्ठा किया और उनके मुंह को बंद करके कहा कि नारा नहीं लगाना, केवल बैनर हाथ में लो। और बैनर में लिखा आर्य समाज का एक ही नारा, टूट न जाए भाईचारा। ये मैंने बात कही तो अखबार वालों ने मुझे घेर लिया और कहने लगे स्वामी जी ये तो राजनीतिक नारा हो गया, राजनीतिक पार्टियां यही करती हैं,
आपने भी एक जुलूस निकाल कर अपना फोटो खिंचवा लिया, अखबार में छप जाएगा। आप इसका सॉलिड बताइए कि इसका निचोड़ क्या है, कैसे इसका समाधान हो सकता है कि रोज इस तरह की आग न लगे। उस समय मैंने ये बात कही थी, जो सारे दैनिक जागरण के 6 कॉलम के अंदर बहुत बड़ा लेख पूरे देश के मुख्य अखबार के पन्ने पर छपा, जिसमें मैंने ये दावा किया था कि ऋषि दयानंद की शिक्षा प्रणाली, अर्थात चाहे राजा का बेटा हो चाहे गरीब का बेटा हो, सबको बराबर खान पान, आसन, हॉस्टल, ट्यूशन फ्री, सब तरह से फ्री एजुकेशन, अनिवार्य एजुकेशन और समान एजुकेशन मिलनी चाहिए। ये स्वामी दयानंद ने की। यदि सरकारें इसको मान लिए होते 1947 में, तो आज तक ये सारी की सारी समस्याएं पूरी तरह से हल हो जाती और देश हमारा बहुत आगे निकल जाता। आज मैं एक बात आप लोगों से कहना चाहता हूं और अपनी बात को समाप्त करूंगा। हम ये बातें कहते चले जाते हैं और हम ही सुनने वाले हैं और हम ही कहने वाले हैं। आज नए लोग हमारी बात नहीं सुन रहे। हम उन मुद्दों को जो राष्ट्र के लिए ज्वलंत मुद्दे हैं उनको लेकर लोगों के बीच में हमको जाना पड़ेगा। और उस जाने से पहले ये 3 उंगली हमें कह रही हैं कि पहले आप अपने हृदय को टटोल लीजिए कि ऋषि दयानंद की जो वैदिक साधन आश्रम बना है, ये हम कितनी साधना में निष्णात हैं, हम कितना स्वामी दयानंद द्वारा निर्धारित प्रातः और सायंकाल की संध्या या साधना कितना हम करते हैं।